हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आइए, आपके अपने छोटे से परिवार आरंभ विद मोटिवेशन में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं एक छोटा सा टीचर हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एकदम सटीक डाटा लेकर आया हूँ। देखिए, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वहां से मैंने डाटा इकट्ठा किया है बच्चों का। कुछ ऑनलाइन बच्चों से बात की है और मैं ग्राउंड पर जहाँ रनिंग होती है वहां पर भी गया और बहुत सारे बच्चों से बात की। बहुत सारे बच्चों का डाटा इकट्ठा किया, 4 से 500 बच्चों का, जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देकर आए थे। और उसके बाद मैंने उनमें से सबसे लोएस्ट डाटा 3 बच्चों का इकट्ठा किया है, जो अभी आपके सामने दिखाऊंगा। और मैंने उनकी खुद कॉपी आंसर की मिलाई और उसके बाद उनका जो क्वालिफाइड नंबर था वो देखा। तो इसमें किसी प्रकार की शक और संदेह की बात नहीं रह जाती है कि उन्होंने जो नंबर जोड़े थे वो कम थे, या वो अपने नंबर ज्यादा बता रहे हैं, या वो झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है बच्चों। आज मेल और फीमेल दोनों को पता चल जाएगा कि उनके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क मिले हैं, कितने नंबर का फर्क पड़ा है। और हाँ बच्चों, हो सकता है कि इससे लोएस्ट डाटा भी कहीं ना कहीं हो, लेकिन मेरे पास जितना सबसे कम लोएस्ट डाटा आया था वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। और बच्चों, इसका कांस्टेबल 60,244 के पदों में कट ऑफ पर कितना असर पड़ेगा और फाइनल मेरिट कितने नंबर बढ़ सकती है, इसका पूरा निष्कर्ष निकालेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल के द्वारा किया गया प्रयास, हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल वालों की जो मेल कैंडिडेट है उनका टोटल कैंडिडेट कितने थे। तो टोटल कैंडिडेट जो थे वो 53 थे जनरल में, जिनका मैंने डाटा इकट्ठा किया। डाटा इकट्ठा करने के बाद जो सबसे लोएस्ट फॉर्म में जो लोएस्ट क्वालिफाइड बच्चे हुए थे, मैंने उनको देखा। तो उनको देखने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि कम से कम आपका 14 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 23 की फर्स्ट शिफ्ट में जनरल वाले कैंडिडेट बच्चों को मिलने को देख रहा है। देखिए क्या होता है। देखिए, ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई है? 214.04, 214.04। और जो आदित्य साहब है ना, आदित्य साहब के लास्ट नंबर कितने आए थे? 199.38। और वो भाई साहब क्वालिफाई हो चुके हैं, डीवीपीएसटी के लिए उनको बुलाया गया है। और 214.04 जो नंबर है वो ऑफिशियल कट ऑफ गई हुई है। तो मैं अगर यहाँ से जोड़ के देखता हूँ तो 14 एक 15 नंबर का, 15 प्लस नंबर का इनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिला हुआ है बच्चों, आदित्य साहब को। उसके बाद अगर मैं अनूप की बात करता हूँ तो 199.66 नंबर थे। इनको भी लगभग आपका 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला हुआ है। और इनको 13 नंबर का, विजय जी को 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो 23 की फर्स्ट शिफ्ट में जनरल वाले बच्चों को लगभग 13 से 14 या 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला हुआ है, जहां तक मैंने अपना डाटा इकट्ठा किया है। आइए अब बात करते हैं ओबीसी वालों की। देखिए, ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ गई हुई है डीवीपीएसटी की 198.99 गई हुई है। जो मेरे पास सबसे लास्ट डाटा लोएस्ट फॉर्म में बच्चों का आया है वो आया है विशाल जी का। विशाल जी के 182.31 नंबर थे। और उनके ऑफिशियल डाटा ऑफिशियल कट ऑफ को क्लियर कर चुका है और वो क्वालिफाई हो चुके हैं। अब यहाँ से समझिए कि कितने नंबर का अंतर आया हुआ है बच्चों। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 8 में 2 गया 6, 9 में 8 गया 1, 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है विशाल जी को, जो सबसे लोएस्ट डाटा था अपने पास। उसके बाद 184.15 नंबर आए थे पंकज जी के। इनको 198.99 नंबर कट ऑफ क्लियर इन्होंने की हुई है। तो इनको जो नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है वो 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। उसके बाद हिमांशु जी के 185 थे, इनके 198 पॉइंट कट ऑफ क्लियर है। तो इनको 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। यानी कि हम ये समझ के चल रहे हैं कि 13 जनरल वालों को और ओबीसी वालों को लगभग 13 से 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। ये आता है आपका टोटल 49 बॉयज का मैंने डाटा इकट्ठा किया था एससी कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी में बच्चों आपको पता होगा ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई है? 178.04। तो गगन जी जिनके नंबर बन रहे थे 164.33, उन्होंने डीवीपीएसटी के लिए उनका नाम आया हुआ है, उन्होंने इस कट ऑफ को क्लियर किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इनको मिला होगा, लगभग पक्का 100% मिला होगा। उसके बाद जो वीर जी हैं उनके 166 नंबर थे और कट ऑफ को इन्होंने क्लियर किया हुआ है 178 को। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है बच्चों। उसके बाद
अभिषेक जी के 168 थे, इनको 178 है, तो ये 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। बच्चों, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, ये अगर किसी को 15 का मिला है, किसी को 14 का मिला है, किसी को 13 का, किसी को 12 का, किसी को 10 को, तो ये आपके अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गलत की संख्या पर भी डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे टीचर में बता रहे हैं कि गलत करने पर मार्क नहीं घट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने ये डाटा दिया हुआ है और अभी तक का सबसे हाईएस्ट जो नॉर्मलाइजेशन मिला है वो 16 नंबर का मिला हुआ है। ये थी बॉयज की बात। अभी तो ईडब्ल्यूएस बाकी होगा। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस टोटल 23 बच्चों का डाटा हमारे पास था। उन 23 बच्चों में से जो सबसे लोएस्ट फॉर्म में नंबर आए थे 174.16 थे, किसके थे? विक्रम जी के नंबर थे। और विक्रम जी को जो नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है, उन्होंने कट ऑफ क्लियर की है, तो ये लगभग आपका 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। उसके बाद रोहित जी के 175.39 नंबर थे, कट ऑफ भी है 187.31, तो इनको जो नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है वो लगभग 12 नंबर का होता हुआ दिख रहा है। आगे बच्चों देखते हैं, मयंक जी के 179 थे और 187 इन्होंने कट ऑफ क्लियर की है, तो इनको 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है और अभी तक का सबसे लोएस्ट 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है और सबसे हाईएस्ट 16 नंबर का। तो आपको इस चीज से अंदाजा लग गया होगा कि लगभग 9 नंबर से लेके 16 नंबर तक का 23 की फर्स्ट सेट वालों को नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं फीमेल्स की। देखिए, जो फीमेल्स का डाटा है वो जनरल वाले कैटेगरी में जो टोटल लड़कियों का डाटा इकट्ठा हुआ है मेरे पास, वो 16 लड़कियों का हुआ है। उन 16 लड़कियों में जो सबसे लोएस्ट फॉर्म में लड़कियां थी, जिनका सबसे कम नंबर था, मैंने उनके आखिरी के 3 बच्चों को इकट्ठा किया है। आखिरी में 3 में कौन कौन है? खुशबू है, प्रिया है और अर्पिता है। खुशबू जी के 193.46 नंबर बन रहे थे और उन्होंने अपनी कट ऑफ जो 203.90 गई है उसको क्लियर किया है, यानी कि लगभग 10 से 11 नंबर का इनको नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। फिर प्रिया जी के 195 नंबर थे और इन्होंने 203.90 को क्लियर किया है, यानी कि इनका जो नॉर्मलाइजेशन है वो 8 से 9 नंबर का दिख रहा है बेटा। और उसके बाद 199 नंबर थे, 203 थे, इसका इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है वो 4 नंबर का दिख। बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 4 नंबर से लेकर 10 से 11 नंबर का फीमेल का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हो सकता है कि इससे भी कोई लोएस्ट फॉर्म में बच्चा रहा हो और उसका सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन जितना मेरे पास डाटा है बच्चों, मैंने वो इकट्ठा करके खुद सटीक बनाया हुआ है और खुद मैंने निकाला हुआ है। मैंने बच्चों का खुद आंसर की मिलाई है और उसके बाद डीवी पीएचडी क्वालिफाई होते हुए देखा है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे ओबीसी फीमेल जो टोटल डाटा इकट्ठा किया है मैंने, 19 गर्ल्स का डाटा इकट्ठा किया हुआ है बच्चों। 19 गर्ल्स में सबसे कम नंबर आए थे 177.30, किसके आए थे? श्रेया जी के। और श्रेया जी के 189.39 जो आपकी कट ऑफ गई है ओबीसी की, उन्होंने उसको क्लियर कर लिया है। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं कि 12 से 13 नंबर का ओबीसी में डाटा मिला है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है बच्चों। ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा और कट ऑफ कैसे जाएगी वो भी आपको समझ में आएगा। निधि जी के 179.15 नंबर थे और उन्होंने 189.39 को क्लियर किया है। सीधे सीधे 10 से 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। अगला 189.39 कट ऑफ थी, 181.30 किसके गए हैं? प्रियंका जी के, और सीधे सीधे 9 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल वालों का कम हुआ है, ओबीसी का ज्यादा हुआ है, कि एससी का कम हुआ है, कि ओबीसी का कम हुआ है, कि जनरल वालों का ज्यादा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जितना मेरे पास डाटा था, लोवेस्ट नंबर जिसके आए थे वो क्वालिफाइड हुए थे। मैंने खुद अपने हाथों से मिलाकर उनको चेक किया है और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आगे देखते हैं बच्चों। एससी कैटेगरी में टोटल जो लड़कियां थी वो 22 थी और 22 में जो लोएस्ट डाटा था 156.77 का था। उसके बाद जो गर्ल्स थी उनमें जो नंबर आए थे वो 170 के करीब आए हुए थे, वो ऑलरेडी क्लियर थे मेरे यहाँ से बच्चों। ठीक है, तो पूजा जी, उनके नंबर थे 156.77 और देख लीजिए 169.13 को इन्होंने क्लियर किया है, यानी सीधा सीधा 13 से 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन एससी कैटेगरी में लड़कियों को मिल गया है। और आयुषी जी के 158.99 नंबर थे और 169.13 को इन्होंने क्लियर किया है, तो सीधा सीधा 11 से 12 नंबर का बच्चों नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है एससी कैटेगरी में फीमेल्स को। आगे देखते हैं बच्चों, जो ईडब्ल्यूएस की लड़कियां थी टोटल 18 थी। 18 में लास्ट के 3 बच्चों का मैंने सिलेक्ट किया है और लास्ट के 3 में कोमल जी को 164.55 नंबर मिले हैं, जो डीवी पीएचडी के लिए क्वालिफाइड है, नाम आया है उनका, और उन्होंने 180.23 कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों
कि इनको सीधे सीधे 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता हुआ दिख रहा है बच्चों। यानी कि फीमेल में 16 नंबर का और जनरल में मेल में भी 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 16 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, हो सकता है 17 या 18 नंबर का भी हुआ हो। आगे देखते हैं, छवि जी को 168.10 नंबर थे, 180 नंबर इनके हैं, इनको भी 12 से 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। और 180, 170 ये पूनम जी के नंबर थे, 170, 180 नंबर इनके हैं, इनको भी 10 से 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। बच्चों, आपने जैसा देखा कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में जो मिनिमम गया है वो 4 नंबर गया है नॉर्मलाइजेशन में, और 10 नंबर गया है नॉर्मलाइजेशन में, और उसके बाद सीधे सीधे 15 नंबर गया है और 16 नंबर गया है। तो हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से लेकर 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन 23 की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है। तो बच्चों, आप भी अपने नंबर कमेंट में हमें करके बता सकते हैं और हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे कि आप सेफ जोन में हो कि नहीं हो। और फाइनल मेरिट की बात रही बच्चों, तो फाइनल मेरिट आप ये मान के चलिएगा कि जनरल वालों की कम से कम 10 से 11 नंबर फाइनल मेरिट बढ़ने वाली है। ओबीसी की बात करते हैं तो 9 से 10 नंबर, बल्कि 11 से 12 नंबर भी इनकी बढ़ सकती है। एससी वालों की भी 9 से 10 नंबर बढ़ सकती है। और एसटी का डाटा मेरे पास उतना नहीं आ पाया, इसलिए मैं एसटी की जानकारी नहीं दे सकता हूँ। मैं कल 23 की सेकंड शिफ्ट का वीडियो लेकर आऊंगा। ऐसे करते करते सारी वीडियोस लेकर आऊंगा और अंत में मैं चर्चा करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना कट ऑफ बढ़ सकता है फाइनल मेरिट का। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे प्रयास को, हमारी मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।